नर्मदे हर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदै भवम भवामी सहितम नमामि। तो जैसा कि आप सबको विदित है, नर्मदा परिक्रमा का ये हमारा दिन चल रहा है और आज उसी नर्मदा परिक्रमा के क्रम में हमारा दिवस है 42वां। जी हाँ, 42वां दिवस और तारीख है 18 नवंबर। 18 नवंबर का ये दिन है और हम अभी इस समय खड़े हैं। आप देख रहे हैं ये जो पीछे जो आप देख रहे हैं ये नर्मदा जी का दर्शन है और ये जो महादेव हैं ये धारेश्वर महादेव का दिव्य मंदिर है। धारेश्वर महादेव जिनका वर्णन नर्मदा पुराण में भी आया है। जी हाँ, और इसके बारे में आपको एक और बात बताएं कि इसकी स्थापना वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ऐसे ही संतों के द्वारा सतयुग में हुई है। सतयुग के ये शिव जी हैं धारेश्वर महादेव और यहाँ पर इस पवित्र स्थान में नर्मदा जी के तट पर धारेश्वर महादेव जी की सन्निधि में हमारे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के सारथी दारुक जी ने तपस्या की। दारुक जी ने, और यहाँ से पास में ही गंगा खेड़ी नामक एक स्थल है जहाँ पर गंगा जी का भी गुप्त रूप से आगमन हुआ और वहाँ पर भी बहुत दिव्य महत्व है उस स्थल का। और यहाँ से पीछे की तरफ हम आपको दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि हम स्वयं नहीं जा पाए, क्योंकि कोई भी परिक्रमावासी कितना भी जोर लगा ले यहाँ के सारे तीर्थों का दर्शन तो एक साथ नहीं कर सकता। और तो 1100 शिवलिंग एक साथ हैं। जब नर्मदा जी का जल कम हो जाता है तब वो सारे शिवलिंग का दर्शन हमें होता है। आपने भी कभी कभी वीडियो में देखा होगा। ये बहुत ही दिव्य और पवित्र स्थल है। आप यहाँ के शिखर के ही दर्शन कर लें तो भी आप अपने आप को धन्य मान लेंगे, क्योंकि ये जो स्थल है यहाँ पर आना कोई सरल नहीं है। नर्मदा परिक्रमा के क्रम में माँ नर्मदा की कृपा से उन्होंने एक ऐसी लीला करी कि हमें रात को कहीं और पहुँचना था, लेकिन मैया नर्मदा की कृपा से हम यहीं पर रुक गए, क्योंकि ये तपस्थली है। दारुक सारथी जी ने यहाँ पे तपस्या की है और वो यहाँ पर हमें दारुक जी नहीं रोका है। दारुक जी नहीं मान लो रोक लिया। और धारेश्वर महादेव जी का हमने आपको कल के वीडियो में दर्शन कराया, आप लोग जरूर देखें। और ऐसी ये दिव्य महिमा है। आज के परिक्रमा के क्रम को आगे हम बढ़ाते हैं, बड़े ही भाव से आपको नमन करते हैं। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर। नर्मदे हर देखिए, धारेश्वर महादेव से हम चल पड़े, वो पीछे मंदिर की शिखर दिख रहा है और नर्मदा जी का तट है। क्यों तुलसी मैया, महाराज जी कैसा लग रहा है? बाबा कैसा आनंद है? सामने और इसका इतना महत्व है कि जितना महत्व के बारे में वर्णन करें उतना ही कम है। ये हम नर्मदा जी के किनारे किनारे जा रहे हैं। आप देखिए नर्मदा जी के नमामि देवी नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी। क्या बोल रहे? नर्मदा किनारे चलने से हमें एक अति उत्तम आनंद मिलता है। ऐसे मैया हमारे साथ में। और ऐसा ही आनंद है मैया के साथ साथ चलने का, तो बड़ा ही दिव्य आनंद है। और हम आपको और ये देखिए कितना विशालतम स्वरूप है सूर्यदेव भगवान का उदित होना। ओहो, इतना सुंदर रमणीय दृश्य ये तो देखा ही नहीं। ओहो, आप लोग देखें, बहुत विशाल ये मैया का विशाल स्वरूप, विशालतम स्वरूप। जय हो मेरी मैया रानी नर्मदे हर। अद्भुत दर्शन है। आप देखिए, हम आपको जो दर्शन करवा रहे हैं ये इतना सुंदर, इतना प्यारा दर्शन है कि शब्दों में हम इसको पिरो नहीं सकते। ये जो हमारी अनुभूति है ये तो स्वयं की अनुभूति है, केवल हम आपको उसके छींटे दे रहे हैं। आप ये मार्ग है और नर्मदा के तट के किनारे किनारे अब हमको चलना है। और ये देखिए दिव्य दर्शन। ओहो, नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे हर। हम लोग चले जा रहे हैं अपने डंडे के साथ और
जय हो नर्मदे हर हर नर्मदे 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 हर। अभी हम धारेश्वर महादेव से निकले हैं और नर्मदा जी के किनारे किनारे जा रहे हैं। आप लोग लाइव दर्शन करें सूर्य भगवान का प्रकट होना, माँ नर्मदा का दिव्य सौंदर्य आप देखें। ये लाइव दर्शन हम आपको करा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल लाइव दर्शन। ऐसा सुंदर प्यारा विशालतम माँ नर्मदा का लाइव दर्शन आप देखिए। उगते हुए सूरज के साथ सूर्य देवो सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपया भक्त्या माँ गृणार्घ दिवाकर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये हम आपको लाइव दर्शन करवा रहे हैं और ये पीछे धारेश्वर महादेव जी का मंदिर निकल गया है और हम सब बड़े ही भाव के साथ माँ नर्मदा के तट पर चल रहे हैं। आप लोग दर्शन करें और तुलसी मैया का भजन गाने का मन हो रहा है तो वो आपको भजन सुनाएंगे। सुना दो यहीं खड़े होकर। मैया जितनी देखने में सुंदर लगती हैं और उसके बाद जब अपन थोड़ा अंदर जाते हैं गहरी गहरी उनके तट जाते हैं और जैसे ही शाम होती है तो ऐसा मन घबराता है। गहरी नरभेदा न गहरो पानी, गहरी नरभेदा न गहरो पानी, देख जीव घबराए, देख जीव घबराए, ओ मैया पार लगा। जय हो। मैया पार लगा। ये है मैया रानी से तुलसी मैया जी की प्रार्थना और आप देखें कितना सुंदर विहंगम दृश्य है। जय हो नमामि देवी नर्मदे तुदीय पादु पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मेरी प्यारी मैया, मेरी प्यारी मैया नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम यहाँ पर एक विशेष स्थल पर माँ नर्मदा के तट पर आए हुए हैं। पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में आप स्वयं दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हम महाराज जी का दर्शन आपको करवा रहे हैं महाराज जी से स्वयं। जी नर्मदे हर महाराज जी, प्रणाम करते हैं सबकी तरफ से महाराज जी। जी महाराज जी, कितने वर्षों से यहाँ पर ये स्थल है? जी यहाँ पर क्या है, ये बड़ा दिव्य स्थल है। यहाँ गंगा प्रकट हुई और समुद्र भी प्रकट हुई है, संगम है यहाँ पर। अच्छा, तो इसलिए इसको गंगेश्वर का गंगाखेड़ी नाम रखा है इस स्थान में। वाह वाह। गंगेश्वर ज्योतिर्लिंग है इसमें बीच नर्मदा में, जहाँ संगम है वहाँ जी नर्मदा और गंगा का संगम है। तो वहाँ दर्शन होते हैं महाराज जी? दर्शन होते हैं, नाव से जाना होता है। अच्छा, नाव से जाएंगे, यहीं से सीधा बीच नर्मदा में है वो संगम। अच्छा अच्छा और इधर 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 थोड़ा आगे चल के समुद्र का संगम है। अच्छा, नर्मदा और समुद्र मिली हुई है। वाह। गंगा और नर्मदा मिली, वहाँ गंगेश्वर है। हाँ जब हाँ दिव्य धाम है यहाँ पे, इसलिए इसका नर्मदा किनारे होती हुई इसका नाम गंगाखेड़ी है। अच्छा ये नर्मदा किनारे नर्मदा खेड़ी होना चाहिए, जी इसका नाम गंगाखेड़ी है। जी 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 बिल्कुल गंगा का संगम है। जी जी यहाँ गंगेश्वर है। गंगेश्वर महादेव। महाराज जी, लेकिन वो जो दर्शन आप बता रहे हैं वो तो डूबे हुए होंगे नर्मदा जी में? इस समय निकले हुए हैं, वो बारिश में डूब में रहते हैं। अच्छा, बारिश में डूब में रहते हैं, दर्शन हो जाता है। इस समय निकले हुए नाव से जाते हैं। अच्छा, और परिक्रमावासी लोग क्या समझते हैं, कई लोगों का ऐसा नियम होता है कि नाव में नहीं बैठेंगे। हाँ कई लोग हाँ, सब अपने अपने विचार से करते हैं। नियम जो जैसा ले, हाँ, जो जैसा ले ले। अब जो नाव में बैठे तो वो आराम से दर्शन कर लेता है। हाँ अब लेकिन बाद में फिर कौन आता है दर्शन करने, एक बार जाने के बाद। महाराज जी, आप कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं महाराज जी यहाँ मैं पर? तो मूल रूप से अयोध्या जी का हूँ जी, और अयोध्या जी में हमारा खास आश्रम है गोलाघाट श्री राम सखी आश्रम। अरे वाह। और यहाँ पर तो मैं कभी 10 साल से इधर आया हूँ। जी तो मैया ने मेरे को एक जगह दी है साधना करने के लिए। जी तो मैं यहाँ बैठ के मैया किनारा अपना जो नियम है जी पूरा कर रहा हूँ मैं। जी।
जी महाराज जी, तो क्या बोलते हैं और जी यहाँ पर माता गौशाला है अपना, माता दर्शन देती है बढ़िया, गोरस देती है बढ़िया। और साधु संतों का परिक्रमा वासियों का आना भी। महात्मा लोग हमारे वैष्णव लोग आते हैं तो साधु का घर होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। महाराज जी, तो ये पूरे बगीचे में सारे फल हाँ, पराया मौसम, ये देखिए। मौसम के फलदार जो पेड़े हैं ना जी, पूरे लगा रखे हैं। वाह यहाँ में आया सब फलदारी पौधे हैं। जी, पक्षी लोग खाते हैं इसका सारा। वाह वाह, यही तो है। हम इसको कभी बेचने जय हो। का काम नहीं करते। वाह, हाँ, नहीं नहीं पक्षी लोग हैं, नर्मदा किनारे वाले जितने पक्षी हैं हाँ। सब फल फ्रूट खाते हैं पक्षी। अरे वाह। या मान लो कोई नर्मदावासी कोई आए करे तो भाई फलारी बाबा बोलते हैं, तो बोलते हैं, कोई भी फलार मिल यहाँ तो कोई ना कोई फल मिलना ही है। किसी न किसी भी मौसम में आओ तो फल मिलेगा बगीचा में आपको। वाह लगा महाराज जी, संतों का तो यही होता है, पर स्वयं का भी जीवन परोपकारी होता है। और ये बताओ अभी धंधा सही। करने के लिए साधु थोड़ी बने हैं। सही बात है। साधना करने के लिए साधु बने हैं। ये अभी श्रवण किया पूज्य महाराज जी से, और ये उनकी साधना स्थली। और क्यों ना हो, नर्मदा के किनारे ऐसे कौन से संत रहे हैं, आप पुराण शास्त्र इतिहास वेद कुछ भी उठा करके देखे, सब ने आकर के नर्मदा जी के तट पर ही आकर के तपस्या की है। और ये महाराज जी से महाराज जी भोपाल में आप महाराज जी बोले। महाराज जी ये स्थल पे आए, अद्भुत स्थल है। और ये महाराज जी का, महाराज श्री का देखो साधना स्थल है। नर्मदा के तट पे हमको संतों के दर्शन हो रहे हैं, महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। और हमारे महाराज जी भोपाल के वशिष्ठ ऋषि हैं। हम वशिष्ठ ऋषि के ही पास आए, वाह उनके आश्रय आए, वाह उनके आशीर्वाद से मैया की परिक्रमा होगी। वाह, यही संतों के साथ चल रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं। परिक्रमा का उद्देश्य यही है कि संतों का। संत महात्माओं के दर्शन होते हुए मैया की परिक्रमा वाह, पूरी करें, यही उद्देश्य है। आशीर्वाद आनंद करो, खुश रहो। जब से परिक्रमा करना यही नर्मदे हर, ये सुंदर दिव्य स्थल। और ये स्थल है आप देख रहे हैं, और ये बहुत सारे फल फ्रूट्स के पौधे लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा महाराज जी का देखिए कितना सुंदर ये दिव्यतम स्थल। ऐसा लगता है बस यहीं बस जाओ। नर्मदे हर तुलसी मैया, नर्मदे गंगा केड़ी में महाराज जी के आश्रम में देखो चीकू के पेड़। महाराज जी हैं हमारे, राम महाराज जी। ये देखो चीकू के पेड़, ये छोटे छोटे चीकू हैं। आप कल्पना करो कि जब ये आएंगे और पकेंगे तो कितना आनंद आएगा। बहुत लगे ये चीकू के पेड़ हैं, बहुत लगे हैं, लाइन से लगे हुए हैं, हमारे राम महाराज जी के यहाँ हम आकर बड़े प्रसन्न हैं। है ना। बहुत अच्छा लग रहा है इनके इधर। हाँ, और देखो काफी टाइम से हमको बुला रहे थे, पर आ नहीं पा रहे थे। नर्मदा मैया ने बुलाया तभी आ पाए। हाँ, और देखते हैं और खूब अच्छा। ये देखिए ये अनार का है शायद, इधर आओ। ये अनार भी लगे हैं, जामफल भी लगे, इधर आओ। ये हमारे बाबा जामफल तोड़ने में लग गए। ये देखो कितने सारे जामफल लगे हैं। ये देखो ये जामफल, ये जामफल, अमरूद, अमरूद बाबा अमरूद लगे हैं, अमरूद तोड़ रहे हमारे बाबा, अमरूद तोड़ रहे, अमरूद तोड़ रहे। वाह देखो मिल गया अमरूद, वाह। एक आध और तोड़ो बाबा। नहीं नहीं कच्चे नहीं हो, पके देखो। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, ये कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर बाबा क्या कर रहे हो? अमरूद तोड़ दिया है बाबा ने, जय हो। जाओ, हाँ ठीक है, तोड़ो तोड़ो। नर्मदे हर कैसा लग रहा है? नर्मदे हर राम सिया राम, जय हो। ये है हमारी तुलसी माता। नर्मदे हर। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। शरीर से सेवा होना एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण सेवा कहलाती है। ऐसे तो मानसिक भी लोग करते हैं, वाचिक भी करते हैं, लेकिन शरीर से, शरीर में जिसमें श्रम हो, शरीर से जिससे मेहनत हो, उस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा, मैया की सेवा, नर्मदा जी की सेवा लोग कर रहे हैं। इस
इसमें शरीर में जो है शरीर को देखो तकलीफ होना, शरीर पर जो है मेहनत लगना, यही तो तपस्या है। और वो तपस्या जब तक शरीर का वो जोर नहीं आएगा तब तक वो शरीर जो है कि इंद्रियाँ जो है कंट्रोल में नहीं आती है। तो इंद्रियाँ कंट्रोल करने के लिए शरीर को कंट्रोल करना पड़ता है। शरीर को कंट्रोल करने के लिए शरीर को सश्रम शारीरिक श्रम से सेवा करना पड़ती है। और शारीरिक श्रम से जो सेवा करता है उसका शरीर कंट्रोल होता है। शरीर कंट्रोल होती है, इंद्रिया कंट्रोल हो जाती है। इंद्रिया कंट्रोल हुई तो मन कंट्रोल हुआ, मन कंट्रोल हुआ तो बुद्धि शांत हो जाती है। अब बुद्धि शांत हुई तो भगवान की छवि प्रकट हो जाती है। ये है रहस्य की बात। इसलिए शरीर से आप जो पैदल शरीर से मैया का दर्शन करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए, दर्शन करते हुए संतों का, और आज जो कर रहे हो ये तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। नर्मदे हर, ये सब हम लोग के साथी हैं, ये सब परिक्रमा लगा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी में अरविंद भैया चल रहे हैं। अब हम इसी क्रम में महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए, महाराज जी का मार्गदर्शन लेते हुए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बड़वा की नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए महाराज सानिध्य में सुंदर प्रसादी, दाल, सब्जी, पेड़ी और चावल भी हैं। और तुलसी मैया नर्मदे हर पूरी बना रही हैं। सेवा कर रहे हैं। नर्मदे हर। आज महाराज जी आए हैं, अपने महाराज जी ने हमको पूरी खिलाने के लिए बोला। नर्मदे हर तो हम भी पा रहे हैं दोपहर का भोजन। ये कौन सी गंगा है? और इस स्थल पर हम लोग प्रसाद पा रहे हैं। नर्मदे हर। तो हम यहाँ पर आए बड़वा नागेश्वर मंदिर में। हम आपको उसका दर्शन कराते हैं। बड़ा ही दिव्य मंदिर है और यहाँ से नर्मदा जी की 2 धाराएं निकली हैं। जी हाँ, 2 धाराएं निकली हैं और वे धाराएं रेवा कुंड में जाती, इसलिए इस मंदिर के पीछे परिक्रमा नहीं दे सकते हैं, नहीं तो नर्मदा मैया का क्रॉस हो जाने का डर है। इसलिए परिक्रमा वासी केवल नागेश्वर मंदिर तक दर्शन करने के लिए आए। ये जो 2 कुंड हैं, ये इसमें रेवा मैया का ही जल है। 2 धाराएं आई हैं जो रेवा मैया में जाकर के मिली हैं, इसलिए वासियों के लिए ये एक नियम है कि वो मैया को क्रॉस नहीं कर सकते, लांघ नहीं सकते हैं। और ये मैया ही विराजमान है, दोनों कुंड रेवा कुंड है, इसलिए हम उस पार नहीं जा सकते, यहीं से आपको दर्शन करा सकते हैं। ये देखिए दिव्य दर्शन है भोलेनाथ का। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम लोग सुबह से चलते 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 पहले गंगा खेड़ी गए संत जी के पास, और अब 18-19 किलोमीटर चल करके यहाँ बड़वा नागेश्वर मंदिर आ गए हैं और उसका दिव्य दर्शन हम आपको करवाना चाहते हैं। आप ये दिव्य दर्शन करें। बड़ा सुंदर मंदिर है। इसी मंदिर में अब हमको रात्रि विश्राम इसके ही आसपास करना है। सामने नर्मदा मैया है, उस तरफ ना सामने दिव्य ये मंदिर है। बड़ा सुंदर मंदिर, शिव जी पे बैठे हुए हैं भोलेनाथ। नर्मदे हर महाराज जी। और ये है नागेश्वर मंदिर। नर्मदे हर। आइए महाराज जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर,
नर्मदे हर गढ़वा नागेश्वर मंदिर और वहाँ पर रात्रि प्रसाद पाते हुए समस्त परिक्रमावासी हमें मिल गए हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबा का ये हंस रहे हैं। भजन गाया था बाबा ने। सारे परिक्रमावासी हमको यहाँ पर मिले हैं, आगे पीछे होते रहते हैं और कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, और जब मिल जाते तो उसकी खुशी दुगनी होती है। और अभी सब मिल गए तो बड़ा हर्ष हो रहा है। यही तो आनंद है मैया की परिक्रमा का, और सब प्रसाद पा रहे हैं भाव से। राधे श्याम।